कहानी है क्रिस्टल की, जो टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की थी। और जब भी वो शीशे के सामने खड़ती थी तो वो यही बोलती थी कि इस टाउन में मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई भी नहीं है। कुछ समय बाद उसे एंड्रू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। क्रिस्टल अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी, पर 5 साल बाद ये मुझे क्या हो गया? अब तो मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रही। क्रिस्टल को लगने लगा था कि उसकी खूबसूरती दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी और यही सोचकर वो रात को सो भी नहीं पाती थी। वो बस शीशे के सामने खड़कर रोती रहती थी। क्रिस्टल का ये बिहेवियर एंड्रू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्रिस्टल, ये क्या हो गया? ये तुमने अपनी क्या हालत बना दी है? हर वक्त खूबसूरती खूबसूरती। क्या क्या तुम भी यही कह रहे हो? क्या मैं अब खूबसूरत नहीं रही क्या? क्रिस्टल, बस अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। तुम पागल हो चुकी हो। और गुस्से में एंड्रू भी क्रिस्टल को छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से क्रिस्टल की हालत और भी खराब होने लगी थी। कोई नहीं रहा मेरे साथ, किसी को भी नहीं रहना मेरे साथ। मैं खूबसूरत ही नहीं हूँ। मैं सबसे बदला लूँगी, एक दिन मैं सबसे बदला लूँगी ज़रूर। और क्रिस्टल सुसाइड कर लेती है। 10 साल बाद सिया, जो अपने मॉडल बनने का सपना पूरा करने के लिए एक बड़े शहर में आई थी, और वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। रात को जब सिया अपने काम से घर लौट रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो एक पास की दुकान में चली जाती है। यार, अभी बारिश को भी अभी शुरू होना था। चलो, अब मैं यहाँ पे आई गई हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। जब सिया शॉप को अंदर से देख ही रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। यार, ये मिरर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वैसे भी मुझे मॉडलिंग के लिए एक मिरर तो चाहिए ही था। यही ले लेती हूँ। और सिया उस मिरर को खरीद लेती है। अगली रात कल के मॉडलिंग कंपटीशन के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुमने मुझे 10 साल बाद आजाद कर दिया। अब तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है। कितना डरावना सपना था ये अपने आप कैसे खुल सकती है? तुम्हें क्या लगा था वो एक सपना है? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और सिया पोजेस्ड हो जाती है। अगली सुबह जब सिया मॉडलिंग कंपटीशन के लिए जाती है तो एक टॉप मॉडल टीना सिया की खूबसूरती से जलकर उसका मजाक उड़ाती है। अब क्या हमारा ये छोटी मोटी मॉडल्स के साथ कंपटीशन होने वाला है? और जब टीना कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी, तभी कौन है बाहर? पता नहीं है क्या मैं तैयार हो रही हूँ? क्या बोल रही थी तुम बाहर? क्यों, कभी सुनाई नहीं दिया था क्या? चलो, अब मैं बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जाने का तो अब तुम्हारा टाइम आ गया। ये तुम क्या बोल? ये लाइट्स को क्या हो रहा है? ये तुम पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझसे खूबसूरत कोई भी नहीं हो सकता। सिया टीना को मारने के बाद शीशे में तैयार होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब सिया अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी उसके घर की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलकर देखने पर सिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उससे मिलने उसके अंकल रॉबिन आए थे, जो कि एक प्रीस्ट थे। कैसी हो माय चाइल्ड? आइए अंकल, अंदर आइए। अंकल रॉबिन को सिया की हालत बहुत अजीब लग रही थी। माय चाइल्ड, ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? सिया अंकल की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अंकल रॉबिन को आभास हो रहा था कि उस घर में कोई नेगेटिव प्रेजेंस है। तभी उनकी नज़र उस शीशे पर जाती है।
सिया की जान तो खतरे में है, मुझे उसे बचाना ही होगा। ये लो अंकल चाय। ये कहाँ गया? अंकल रॉबिन चर्च जाकर प्रीस्ट्स को सारी बात बताते हैं और एक्सॉर्सिज्म की परमिशन भी ले लेते हैं। और उसी रात अंकल रॉबिन 2 प्रीस्ट्स के साथ एक्सॉर्सिज्म करने के लिए सिया के घर चले जाते हैं। इस तरफ से आवाज आ रही, इस तरफ चलो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अपनी मौत के लिए आए हो तुम। जल्दी इसे बेड से बांध दो और कोई भी इसकी बात नहीं सुनेगा। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. तुम सब प्रेयर करते रहो। Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. मुझे चोट पहुंचा रहे हो। ये सिया की आवाज में शैतान है, कोई भी नहीं रुकेगा। फादर ये क्या हो रहा है? हमें चलना चाहिए यहाँ से। ये शैतानी शक्ति तो बहुत ताकतवर हो चुकी है। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया। फादर अब हम क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारोगे? और उस रात लीज़ा की आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ती और पुलिस के बहुत ढूंढने के बाद भी सिया का कुछ भी पता नहीं लग सका। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। रास्ते में भी कोई शीशा रख के जाता है ऐसे। ये शीशा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मिल गई मुझे मेरी नवी शिकार।